ये मंगला वाकई बड़ी घटिया औरत है। शी इज रियली समथिंग। पता नहीं ये बेचारी अनीता वहां जिंदगी कैसे गुजारती होगी। मुझे अनीता की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि आकाश इससे बहुत प्यार करता है। और फिर वहाँ प्रेम भी तो है, वो हमेशा अनीता की तरफ से ही बोलता है। अब आगे क्या सोचा है? आनंद बाबूजी ने तो फैसला कर लिया है, वो पूजा को उस घर की बहू नहीं बनाएंगे। बड़ों के झगड़ों में बच्चे पिस जाएंगे। अगर पूजा प्रेम से प्यार करती है तो उसी से शादी होनी चाहिए। मेरी तो यही कोशिश है, लेकिन अब फैसला तो बाबूजी के हाथ में है। प्रेम से अच्छा जीवन साथी तो पूजा को मिल ही नहीं सकता। पापा, आप यहाँ? हाँ बेटी, मैं तुमसे ही मिलने आया था। आइए बैठिए। पापा, आपको आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। वैसे आपको पता है आपका यहाँ आना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। खैर, जो कहना प्लीज़ जल्दी कहिए। मम्मी और बाबूजी मार्केट तक गए, बस आते ही होंगे। बेटी, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है। माना कि तुम लोग नाराज हो, लेकिन बच्चों की नाराजगी से माँ बाप तो अपना फर्ज नहीं भूल जाते ना। लड़का बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। बस बेटे, मैं तुझे और विकी को खुश देखना चाहता हूँ। हाँ व्यास, बोलो। सुशील जी नमस्ते। नमस्ते। व्यास, लड़के वालों से कब मीटिंग रखनी है ये बताओ। मैंने अपनी बेटी कविता से बात कर ली है। वो क्या है सुशील जी, उन्होंने बोला है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहते। मिलना नहीं चाहते? मगर क्यों? उन्होंने कहा है कि उन्हें बहू किसी अच्छे खानदान की चाहिए। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्या कमी लगी उन्हें हमारे खानदान में? उनसे अच्छा घराना है, अरे अपना खुद का बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है। क्या कमी है हमारे खानदान में? बोलो, जवाब दो। सुशील जी, आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? उन्होंने जैसा कहा वैसे मैंने आपसे कह दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा क्यों? क्या है ना सुशील जी, उन्हें पता चल गया कि आपने अपनी पहली बीवी को धोखा देकर दूसरी शादी की है, और दूसरी की मौत के बाद आप वापस अपनी पहली बीवी को हासिल करना चाहते हैं। अरे तो इसमें मेरी बेटी की क्या गलती है? वो क्या है ना सुशील जी, कि बाप के खून से ही तो औलाद का पता चलता है। Hey, you get lost! I'm sorry बेटी। जिस रिश्ते के लिए बात में करने आया था वो नहीं हो सकता, है ना? वो लोग समझते क्या है अपने आप को? पापा, वो गलत थोड़ा ना कह रहे हैं। और वैसे भी माँ बाप के किए की सजा औलाद को तो भुगतनी पड़ती है ना। वैसे आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए, मेरी फिक्र करने के लिए मम्मी है। और इससे पहले कि कोई वापस आ जाए, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हाँ बेटी। माँ ने बहुत बुरा किया भाभी। अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे यहाँ से बाहर क्यों भेजा। उन्हें इसका जवाब तो देना ही होगा। नहीं प्रेम, तुम उनके बेटे हो। तुम्हारा कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। दुनिया तुम्हें गलत समझेगी। भाभी, मुझे कुछ तो करना ही होगा ताकि माँ को अपनी गलती का एहसास हो। नहीं प्रेम, एहसास तुम नहीं, मैं उन्हें दिलवाऊंगी। उन्होंने मेरी दीदी और बाबूजी का बहुत अपमान किया है। कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। भाभी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम क्यों माफी मांग रहे हो प्रेम? माफी तो तुम्हारी माँ को मांगनी चाहिए, बाबूजी से। इतनी बेइज्जती की उन्होंने मेरे घर वालों की। प्रेम, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ जाएंगी आप? अपने मायके, जिस घर में मेरे घर वालों की इज्जत नहीं,
एक पल नहीं रह सकती। भाभी प्लीज जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, भैया को आने दीजिए। मैं यही सोच कर रुकी थी, मैं तो बाबूजी के साथ ही चली जाती। आकाश के आने तक मैं तो पागल हो जाऊंगी। नहीं प्रेम, मुझे जाना ही होगा। प्लीज भाभी, भैया को बहुत दुख होगा। माँ के किए की सजा भैया को क्यों दे रही हैं आप? मैं आकाश को छोड़कर नहीं जा रही हूँ, इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आकाश के आने के बाद ये बात का फैसला हो जाएगा। या तो वो मुझे लेकर अलग रहेंगे या तो मैं अपने मायके रहूंगी। अच्छा चली जाना, लेकिन अभी भैया से फोन पे बात कर लेते हैं। नहीं प्रेम, उन्हें डिस्टर्ब मत करना, वो मीटिंग छोड़कर चले आएंगे। तो आप बताइए भाभी, क्या आप ये सही कर रही हैं? एक बात बताओ प्रेम, अगर मेरे घर वाले तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ का अपमान करें तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बस मुझे यही सुनना था। अब तो मुझे नहीं रोकोगे, मैं जा रही हूँ प्रेम। हाय हाय, कैसा दिन देखना पड़ रहा है। उस 2 टके की शोभा ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें। मैं उनका अपमान करके आई, उसकी फिक्र है। आप अपने आप को समझती क्या है? किसी को भी कुछ भी कह देती हैं। आवाज नीचे रख के बात करो। माँ हूँ मैं तुम्हारी, मैंने जो किया ठीक किया। ठीक है माँ, आपने जो किया ठीक किया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? भाभी घर छोड़ के चली गई। तो जाने दो ना उसे, उसके बगैर घर में अंधेरा नहीं होगा। याद रखिएगा माँ, आपकी ये आदत आपको एक दिन बहुत धोखा देगी। आप चीखती चिल्लाती रह जाएंगी, लेकिन आपकी चीख सुनने के लिए कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप अकेली रह जाएंगी। सारे लोग आपको छोड़कर चले गए होंगे। नहीं अनीता, ये तुमने बहुत गलत किया। बहू घर की लक्ष्मी होती है, ख़ानदान की इज्जत होती है। बहू के गलत कदम उठाने से ख़ानदान पर दाग लगता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से आकाश के ख़ानदान पर कोई दाग लगे। नहीं दीदी, जिस तरह से उन्होंने आप लोगों की बेइज्जती की, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। कुछ भी हो, तुम्हें अब वहीं रहना होगा। अब तो इस घर की बेटी से ज़्यादा उस घर की बहू है। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर रहूँगी तो आकाश के साथ अलग घर में। देखो अनीता, पत्नी अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती है, बड़े से बड़ा दुख झेल लेती है, और तुम्हें यही करना है आकाश के लिए। यही एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी की पहचान है। चलो तुम उठो, चलो मेरे साथ। कहाँ दीदी? चलो तो। बड़ी तरफदारी कर रहे थे अपनी भाभी की, जब से गई है ना फोन किया ना खैर खबर पूछी। क्यों फोन करेगी? जब उसको इस घर में बहू का मान नहीं मिलता है तो फोन करके खैर खबर क्यों पूछेगी? आने दो आकाश को, मैं उसे बताऊंगी कैसी भगोड़ी पत्नी लेके आया है। घर से भागी हुई लड़की, और उसके घर वाले भी देखो उसे घर में रख लिया। अगर जड़ मजबूत हो तो टहनियाँ भी अच्छा फल देती है। सास घर की जड़ होती है। जब सास ही सही ना हो तो बहू से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? जानती हूँ, अपनी बहन की गलतियों पर पता डालने की कोशिश मत करो। आप में वो हुनर होना चाहिए कि किस तरह प्यार से बहू को अपना बनाकर रखा जाए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं माँ हूँ, सास भी हूँ, तुम तो ठीक से बीवी भी नहीं बन सकी। बस बहुत हो चुका बात। अच्छा भाभी आप यहाँ आ गई, दीदी भी यहाँ है। मैं आप लोगों को अपना फैसला सुनाना चाहता हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं पूजा से शादी करूंगा, और कल हमारी सगाई है। दीदी आपको कोई एतराज तो नहीं है? रिश्ता तुम जोड़ रहे हो, शादी तुम करना चाहते हो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? और भाभी आपको? मुझे तो पहले ये रिश्ता मंजूर था, लेकिन मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। माँ, पूजा के साथ आपकी नहीं मेरी शादी हो रही है। आप शादी में बस मेहमान बनकर आइएगा। आएगी मेरी जूती। माँ की जूती भी किस्मत वालों को नसीब होती है। माँ, आप नहीं आएंगी तो अपनी जूती भेज दीजिएगा, हम उससे आशीर्वाद ले लेंगे। क्यों भाभी? वैसे भाभी और बड़ी बहन जिस शादी में मौजूद हो, वहाँ किसी तीसरे की जरूरत नहीं। दीदी आप मेरे साथ हैं। आपकी बड़ी बहन हूँ, आपका साथ देना तो मेरा फर्ज है। पछताओगे पछताओगे, ये बहनें तुम्हें समुद्र में ले डूबेंगी। चलेगा, कम से कम पानी पीकर तो मरूंगा, आपके साथ तो मैं प्यासे ही मर जाऊंगा। तुम नहीं सुधरोगे। नॉट डन प्रेम, माँ से कोई इस तरह बात नहीं करती। दीदी अगर मैं उनको ये सब नहीं बोलता ना, तो न जाने आप लोगों को क्या क्या बोल देते। खैर उनकी बात छोड़िए, मैंने फैसला कर लिया है, पूजा से शादी करूंगा, कल ही सगाई करूंगा, आपके घर में करूंगा। दीदी उस औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। चुप पूजा, कुछ भी हो, वो तुम्हारी होने वाली सास है। मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ दीदी, लेकिन
जिस तरह से उसने आपके और बाबूजी की बेइज्जती की ना, उसे याद करके तो मेरा खून खौल उठता है। अब भूल भी जाओ उन बातों को। शादी ब्याह के मामलों में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। और एक बात बताऊं, जब तक थोड़ी नोक झोंक ना हो ना, शादी ब्याह में मज़ा भी तो नहीं आता। दीदी, बिना बाबूजी की इजाज़त के आपने सगाई के लिए हाँ कह दी। क्या आपको लगता है कि बाबूजी मान जाएंगे? क्यों हाँ नहीं करूंगा? इसमें बेचारे प्रेम की क्या गलती है? मैं तो चाहता हूं ये शादी हो ताकि उस बुढ़िया के मुंह पर एक तमाचा और पड़े। उसे सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नहीं, ये शादी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ये शादी तो मेरे लिए बर्बादी है। प्रेम ने मुझसे मेरा प्यार छीना, मेरी बहन के सामने मुझे जलील किया, ये मैं कैसे भूल सकता हूं? और भूलना भी नहीं चाहिए। वो इंसान ही क्या जो बेइज्जती सहकर जी ले। तुम्हें तो उससे बदला लेना चाहिए। पूजा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। हाँ, पूजा मेरी है और मेरी होके रहेगी। हाँ बेटे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूनम भी मेरी बहू नहीं बन सकती। और तुम जानते हो पूनम प्रेम को कितना चाहती है। अगर ये शादी नहीं हुई तो वो पता नहीं अपने आप को क्या कर बैठेगी। तुम्हें अपने से ज्यादा पूनम का ख्याल रखना चाहिए। तुम नहीं चाहते कि वो खुश रहे, उसका घर बस जाए? उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बेटे ये सगाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी, ये सगाई हरगिज नहीं होगी। प्रेम, सब लोग तो आ गए, अब सगाई की रस्म अदा कर देनी चाहिए। प्रेम, अजीब नहीं लग रहा तुम्हारी सगाई हो रही है और तुम्हारे भैया नहीं है? मजबूरी थी भाभी। अगर मैं भैया के वापस आने तक इंतजार करता तो आप तो जानती है माँ को, मुझे किसी और के पल्ले बांध देती। अरे बाबा, चलो चलो भाई, सगाई की रस्म पूरी करते हैं। चलो चलो चलो। किस शान से सगाई की जा रही है। बहुत खूब प्रेम साहब, बहुत खूब। एक का घर जलाकर दूसरे के घर को रोशन किया जा रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? कमाल है, दोस्त की खुशी में दोस्त ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये बात और है कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। तुम तो उस लायक ही नहीं रहे कि तुमको इनवाइट किया जाए। कौन सी आफत खड़ी कर दी मैंने? किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? किसे धोखा दिया? क्या तुम मुझे अपनी तरह समझते हो? अभी अब तुम आ ही गए हो तो मेहमानों की तरह रहो और चुपचाप वापस चले जाओ। चुपचाप वापस चला जाओ? क्यों चुपचाप चला जाओ? बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही हो और भाई अपनी जुबान बंद रखे। अभी तुम पहलियों में बात क्यों कर रहे हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। साफ साफ ही बताने आया हूं मैं चाहता हूं कि सभी को इसकी असलियत के बारे में पता चल जाए। असलियत? कैसी असलियत? क्या किया है मेरे देवर ने जो तुम्हारे इतने तेवर चढ़े हुए हैं? ये तो सभी जानते हैं कि प्रेम पूनम से प्यार करता था। यही नहीं बल्कि दोनों एक साथ में घूमते रहे कई दिनों तक। वो मेरी मजबूरी थी। और मजबूरी का तुमने खूब फायदा उठाया। प्रेम, तुमने मेरी बहन से शादी के वादे किए थे, भूल गए तुम? अभी वो एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। लेकिन उस गलत फहमी की शिकार मेरी बहन अकेली क्यों बने? क्या जुर्म किया उसने? आखिर तुम चाहते क्या हो? अब मैं क्या चाहता हूं इसका फैसला तो तुम सबके हाथ में है। सच्चाई यह है कि मेरी बहन प्रेम के बच्चे की मां बनने वाली है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये इल्जाम सच्चा है, पूछ लो मेरी बहन से। क्या ये सच है? क्या हुआ? सच्चाई सुन के बिजली गिर पड़ी? पूजा, इन दोनों की बात का भरोसा मत करना, झूठ बोल रहे हैं। पूजा, अपना बदला ले लिया तूने। सच्चाई कड़वी होती है उसके बाद। आज देख ली। एक बात याद रख, अब तुझे मेरी बहन से ही शादी करनी है। चलो बोला। प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए,
ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर चला गया है। प्लीज पूजा। प्रेम, तुम सच कह रहे हो ये मैं तो मान लूंगी, लेकिन इन सबको यकीन दिलाने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई का सबूत देना होगा। ठीक है, मैं सबूत दूंगा। प्रेम, बोलो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? शुरू साहब, जिस बिजनेस प्रोजेक्ट को भैया ने आपके साथ करने का वादा किया था वो आज मैं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आप जैसे आदमी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। ये रहा वो एग्रीमेंट जो आपसे नलिफाई होता है। मैं वो पार्टनरशिप डील डिसॉल्व करता हूँ। केएस ग्रुप का वो प्रोजेक्ट अब भैया और मैं अकेले करेंगे। केएस ग्रुप ने हमें 2 हफ्ते दे दिए। रुपयों के लालच में जो तुम कर रहे हो उसे धोखेबाजी और बेईमानी कहते हैं प्रेम। एक बेईमान और धोखेबाज आदमी के साथ मैं उसी जुबान में बात करता हूँ जिसके वो लायक हो। जबान संभाल कर बात करो। कौन सी धोखेबाजी, कौन सी बेईमानी की है मैंने? शोभा दीदी के साथ जो आपने किया वो बेईमानी और धोखेबाजी नहीं है तो और क्या है? किसी की उम्मीदें जगाकर, उसे सपने दिखाकर उन्हें चकनाचूर करना कोई आपसे सीखे। मैंने तो सिर्फ पार्टनरशिप तोड़ी है, लेकिन आप जैसे आदमी को तो बीच चौराहे में सरेआम गोली मार देनी चाहिए। आप उसी के लायक हैं।